Okay, very good morning, one. Now, again, John is online, and I'm here to teach block one. In block two, different structure. Now, I'm having also a different structure today. See, structure is subject plus is am are plus tired of plus before. Tired, मैं थक गया हूं. I'm tired. वह थक गई है. She is tired. वे लोग थक गए हैं. They are tired. Right? Again here is am are tired of plus noun oblique pronoun. See, here the structure is, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नींद नहीं टूटता था इसलिए क्लासेस को 8 बजे कर दिए हैं. Is am are tired of plus before. Is am are tired of plus noun oblique pronoun. Same structure, but we use it in two different ways. Good morning, sir. With the help of before. Number two, with the help of noun and pronoun. Let me tell you one example here. मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं. क्या लिखा मैंने? मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं. तो पहले बनाइए मैं थक गया हूं. आई एम टायर्ड. किस चीज से? पढ़ते पढ़ते. आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग. किस चीज से थक गया? पढ़ते पढ़ते. आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग. मैं खेलते खेलते थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग. मेरी माँ खाना बनाते बनाते थक गई है. माई मदर इज टायर्ड ऑफ कुकिंग. सचिन बैटिंग करते करते थक गया है. सचिन इज टायर्ड ऑफ बैटिंग. श्रीनाथ बॉलिंग करते करते थक गया है. श्रीनाथ इज टायर्ड ऑफ बॉलिंग. इन सभी एग्जांपल्स में आपने देखा वर्ब के साथ बॉलिंग, प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग एंड समथिंग. नाउ वी यूज नाउन एंड प्रोनाउन. मैं इंटरनेट से थक गया हूं. इंटरनेट इज नाउन हियर. वह मुझसे थक गई है. वह मुझसे थक गई है. तो मैं इंटरनेट से थक गया हूं. I am tired of internet. I am tired of internet. वह मुझसे थक गई है. She is tired of me. She is tired of me. यहां पे आपने देखा जो me है वो प्रोनाउन है बट इट्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज ना हो करके यहाँ यूज होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. जैसे वे लोग मुझसे थक गए हैं. दे आर टायर्ड ऑफ मी. मैं तुमसे थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ यू. मैं लिखते लिखते थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग. ये वर्ब हो गया. मैं किताब से थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ बुक. मैं कोरोना से थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ कोरोना. हम लोग अपने जिंदगी से थक गए हैं. वी आर टायर्ड ऑफ आवर लाइव्स. सचिन बैटिंग से थक गया है. सचिन इज टायर्ड ऑफ बैटिंग. लालू यादव राबरी से थक गया है.
लालू यादव इज टायर्ड ऑफ राबड़ी। इट मींस आपने देखा इस दो स्ट्रक्चर में is am are tired of and is am are tired of noun pronoun. So here we use with the help of verb and here we use with the help of noun pronoun. Clear? Any question, everyone? Yeah, it's No, sir. No any question? Now, I just would like to mention here that instead of using is am, if I place was verb, that sentence may be past. क्या किया मैंने? बस एक वर्ड को हटाया, एक वर्ड को हटाया और स्ट्रक्चर क्या बन गया? क्या बन गया स्ट्रक्चर? पास्ट का बन गया। क्या बन गया? मैं पढ़ते पढ़ते थक गया था। मैं पढ़ते पढ़ते थक गया था। तो क्या हो गया यहां पे? आई वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। आई वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। मैं इंटरनेट से थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ इंटरनेट। मैं फेसबुक से थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ फेसबुक। मैं व्हाट्सएप से थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ व्हाट्सएप। मैं ऑनलाइन क्लास से थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लास। मैं इलेक्ट्रिसिटी से थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं नेताओं से थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ लीडर्स। मैं तुमसे थक गया था। आई वॉज टायर्ड ऑफ यू। वह मुझसे थक गई थी। She was tired of me. क्या हो गया? She was tired of me. She was tired of me. वे लोग भारत से थक गए थे। They were tired of India. मैं म्यूजिक से थक गया था। I was tired of music. मैं कविताओं से थक गया था। I was tired of poems. मैं किताबों से थक गया था। I was tired of books. तो यहां पर आपने यूज किया नाउन प्रोनाउन एंड हियर वी यूज वर्ब। कब? जब सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए, ऑल क्लियर, ऑल सेट, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? चलो, देयर इज नो क्वेश्चन। थैंक यू। सर हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर बोल रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन बोले हैं ना, मैं किताब पढ़ते पढ़ते थक गया। हाँ, तो सर इसका ट्रांसलेशन बनाइए ना सर। मैं किताब पढ़ते पढ़ते थक गया। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है सर। नाउ अब इसको बनाना है फ्यूचर। Was verb, past, and now we use will be. Will be tired of. वह पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। थका नहीं है, थका नहीं है, वो थका लिखा नहीं, पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। Then he will be tired of reading. He will be tired of reading. जैसे हम लोग सोते सोते थक जाएंगे, थक भी रहे हैं। We will be tired of sleeping. हम लोग नाचते नाचते थक जाएंगे। We will be tired of dancing. वह गाते गाते थक जाएगी। She will be tired of singing. वे लोग खाना बनाते बनाते थक जाएंगे। They will be tired of cooking. वह मुस्कुराते मुस्कुराते थक जाएगी। She will be tired of
स्माइलिंग। ये हो गया वर्ब के साथ। अब नाउन के साथ यहां भी मुझे चेंज करना है, यहां हटा करके वाज वर्ब। क्या हो गया? विल बी। वह इंटरनेट से थक जाएगी। शी विल बी टायर्ड ऑफ इंटरनेट। वह मुझसे थक जाएगा। वह मुझसे थक जाएगा। He will be tired of me. वे लोग यहां आते आते थक जाएंगे। They will be tired of coming here. सचिन बॉलिंग करते करते थक जाएगा। सचिन will be tired of bowling. लालू यादवा बोलते बोलते थक जाएगा। लालू यादवा will be tired of speaking. चलिए, एनी क्वेश्चन एवरीवन? एनी क्वेश्चन प्लीज? Yes, sir. ये था कंप्लीट रूप से टायर्ड ऑफ। कल की क्लासेस में मैं Sir, आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा that you beyond expectation, beyond expected that what I'm going to teach. आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। is MR present, was for past and will be future. आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर से, लेट मी टेल यू अगेन, एक इस वर्ड से, टायर्ड ऑफ से आप कंप्लीट रूप से बना सकते हैं 25 स्ट्रक्चर। अगर आप एक वर्ड जानते हैं टायर्ड ऑफ, इसके पहले मैंने जो बताया था engrossed in, afraid of, तो आप afraid of, engrossed in, tired of, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर को बना सकता है। ऐसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल है, तो आपको समझ में आएगा। वह खाना बनाते बनाते थक रही है। थकी नहीं है, थक रही है, मींस शी लुक्स टायर्ड। वह खाना बनाते बनाते थक रही है। तो यहां पर स्ट्रक्चर देखो क्या यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन टायर्ड ऑफ। आई हैव बीन टायर्ड ऑफ टीचिंग। मैं अब यार पढ़ाते पढ़ाते थक रहा हूं। आई हैव बीन टायर्ड ऑफ टीचिंग। तुम पढ़ते पढ़ते थक रहे हो। यू हैव बीन टायर्ड ऑफ रीडिंग। वे लोग नाचते नाचते थक रहे होंगे। अब कितना नचवाओगे यार, बस छोड़ दो। दे हैव बीन टायर्ड ऑफ डांसिंग। थक रही थी, लेकिन नाच रही थी। She had been tired of dancing, but still she's dancing. Yeah, still she's dancing because she has got such a caliber. That's why she is capable of dancing. So she had been tired of dancing. थक रही थी लेकिन नाच रही थी। तो आप जानेंगे कल कि एक स्ट्रक्चर से आप कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा खुद। अभी तो सिर्फ आपने 3 पढ़ा, is am tired of, was were tired of, will be tired of। इसके बाद आप इतना स्ट्रक्चर खुद क्रिएट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। उस चीज को आप समझेंगे कल। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैंने आपको बता दिया कि 7 बजे बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेकअप होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया, बस डिले कर दिया, 8 से 8:40 कर दिया, और डिबेट का क्लास कर दिया 10 से 10:40, ताकि आप लोग भी फ्रेश हो जाइए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। sir, I have a question. हाँ या प्लीज कम ऑन। मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगी, उसका क्या होगा सर? मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगी। थक जाऊंगी। मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगी। तुम बनाओ ना जी, तुमको तो सच बता ही दिए। I will be tired of teaching. I will be tired of reading. Tired of reading. Yes, sir. I will be तो tired सर, of reading. ओके सर। बोलिए। सर बस पूछना था कि मैं के साथ भी विल भी लगेगा। देखो Yeah, of course. एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि अब स्टाइल का यूज नहीं होता। उसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप सब लोग। मैं फिर से बताता हूँ, सेल और विल दोनों एक है। लेट मी टेल यू हाउ।
See, as far as competitive English is concerned, or as far as spoken is concerned, yeah, if you are going for taking an examination, in examination short form is not used. We follow American tone, we follow British tone, and if we follow American tone or British tone, we use the short way of I will and short way of I shall. That's why I will और I shall, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं I। क्या बोलते हैं? Yeah. I। I. पता चल रहा है कि यहाँ पे shall लिखे हैं कि will लिखे हैं, या shall बोल रहे हैं कि will बोल रहे हैं। मैं जाऊंगा, I go। मैं आऊंगा, I come। मैं खेलूंगा, I play। मैं नाचूंगा, I dance। क्लियर? Yes, sir. चलो कोई दिक्कत नहीं, मंडे का क्लास मैं आपका ले लूंगा प्रोनाउंसिएशन का। दिक्कत तो हो ही रही है, इसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कब होगी सर प्रोनाउंसिएशन क्लास? मंडे को। शिवम बोल रहे हो क्या? हेलो यस सर। शिवम? ना सर, ऋषभ। अच्छा हाँ ऋषभ, आपने पेमेंट कर दिया? यस सर। यस सर। अभी क्या है क्या? यस सर, थोड़ा देर पहले। ठीक है, क्लास के बाद फोन करेंगे। ओके नाउ सी देखो, आप एक एग्जांपल है, लेट मी टेल यू। जैसे मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ। सर आई एम वीक इन इंग्लिश, आई एम वीक इन इंग्लिश। कमजोर को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो भोथड़ है, भोथड़ समझते हैं आप लोग ना? अरे भोथड़ समझते हैं ना आप लोग? यस आई अंडरस्टैंड। यस सर। Yes, sir. दम भोथड़ मतलब आप सुबह से शाम तक इफ यू आर टीचिंग, उसके दिमाग में एक वर्ड भी नहीं घुसता। उसको हम लोग हाँ थेथर कर सकते हो। वेरी गुड। देखो आशीष कुमार जायसवाल जी ने बहुत अच्छा वर्ड बताया, थेथर। थेथर लेकिन अलग वर्ड हो गया। थेथर तो जिदियाहा होता है, जिद्दी। भोथर मतलब दिमाग से भोथर। तो देखो इजेमा, अब जिसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, कमजोर तो है नहीं वो, क्या है वो? कंप्लीटली ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया ब्लैंक। मैं भोथर हूं, आई एम ब्लैंक। दम ब्लैंक है, दम ब्लैंक। मेरे पास कुछ दिमाग में कुछ है तो कहां से जवाब दे? आई एम ब्लैंक। अब इसको वर्ब के साथ यूज करने के लिए तो ब्लैंक अबाउट प्लस V4 और इज एम आर ब्लैंक अबाउट प्लस नाउन प्रोनाउन। इज एम आर ब्लैंक अबाउट प्लस V4 और इज एम आर ब्लैंक अबाउट प्लस नाउन प्रोनाउन। क्या एग्जांपल देखो, वह पढ़ने में भोथर है। Maybe I'm having a problem to write Hindi word bhothar because I don't know the actual way of writing the word bhothar, but I tried my best to write. मैं पढ़ने वह पढ़ने में भोथर है। भोथर मतलब समझ जाइए कि बहुत कमजोर, कमजोर नहीं, बहुत कमजोर। तो वह पढ़ने में भोथर है। He is blank about reading। क्या एग्जांपल हुआ? He is blank about reading। He is blank about reading। वह पढ़ने में भूथर है। वह मैथ में भूथर है।
माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, सिर्फ ओनली नाउन, ओनली नाउन। सॉरी इफ यू हैव रिटन, ओनली वी यूज नाउन हियर। वह मैथ में भूथर है। He is blank about math. वह संस्कृत में बोथर है। He is blank about संस्कृत। वे लोग इंग्लिश में बोथर हैं। They are blank about English. वह खाना बनाने में बोथर है। She is blank about cooking. वह गाना गाने में बोथर है। He is blank about singing. तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज में भूथर होता है, वो मैथ में भूथर है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, भूथर है, कमजोर नहीं है, भूथर है, then we use blank about. He is blank about Sanskrit. He is blank about physics. He is blank about chemistry. He is blank about history. He is blank about civics. He is blank about geography. He is blank about mathematics. जो भी है बोल। Clear? Any question, Yes, everyone? sir. No, sir. Is there any question, everyone? यस सर, बोल रहे हैं सर कि मैथमेटिक्स को जब शॉर्ट में हम लोग मैथ्स क्यों लिखते हैं सर? क्या? एस लगेगा मैथ में? मैथमेटिक्स होगा होता या है, मैथमेटिक्स होता है और मैथ्स होता है, दोनों सिमिलर वर्ड है, वो शॉर्ट फॉर्म है सर, मैथ। मैथ ही होगा सर कि मैथ्स एस लगेगा उसमें? नहीं ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होगा ना सर, ठीक है, थैंक यू। हो गया, ऑल क्लियर? बोलने में बदलो मैथ्स बोल देते हैं, बट मैथ। ऑल क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस यू हैव रिलेटेड टू ब्लैंक अबाउट? तो इधर से चेयर ले जाइए, आइए इधर। आ रहे हैं। अरे म्यूट करो, कौन बोल रहा है? चलो देखो, ये था प्रेजेंट में, अब इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते। वह पढ़ने में भूथर था। वह पढ़ने में भूथर था। He वह was blank मैथ about reading. था, है नहीं था। Then we use was verb, was। क्या हो गया? He was blank about reading. He was blank about math. वह रोटी बनाने में भूथर थी। She was blank about baking chapatis. She was blank about baking chapatis. लालू यादव बोलने में भूथर थे। लालू यादव was blank about speaking. वह पढ़ाने में भूथर था। He was blank about teaching. वह इंग्लिश में भूथर था। He was blank about English. She was blank about chemistry. They were blank about physics. He was blank about history. चलिए, और क्लियर? समझ में आ गया? क्या किया आपने? इज एम आर को हटा करके वाज वर्ब लगाया, तो सेंटेंस क्या बन गया? पास्ट। एंड नाउ एक कहावत है, सुने होंगे आप लोग, अगर भूथर के साथ रहेंगे तो भूथरे हो जाएंगे। देखो, भूथर हो जाएंगे, इसके साथ, इसके साथ रहेंगे, बोथर के साथ, भूथर के साथ। बोथर के साथ। तो यहां देखिए, वह पढ़ने में भूथर हो जाएगा, है नहीं, हो जाएगा। तो ही विल बी ब्लैंक अबाउट रीडिंग। क्या सेंटेंस है? ही विल बी ब्लैंक अबाउट रीडिंग। वो मैथ में भूथर है नहीं, हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा?
तो he will be blank about math. वह खेलने में भोथर हो जाएगा. He will be blank about playing. वह लिखने में भोथर हो जाएगी. She will be blank about reading. वह इंग्लिश में भोथर हो जाएगा. He will be blank about English. चलिए, any more questions everyone? Stop recording.